Bismillahirrahmanirrahim. The target of this video is to study exercise 20.6. Question 1 says, find the remaining roots of the following cubic equations when one root is given. अब आप ये देखें कि ये इक्वेशन जो आपके सामने मौजूद है ये है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर जो है वो 3 दी जा रही है। आप ये जहन में रखिएगा कि अगर हम कहें कि इक्वेशन सिर्फ इतनी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ x मैक्सिमम पावर 1 है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन में जब आप आंसर फाइंड करेंगे यानी रूट फाइंड करेंगे तो आपको एक ही रूट मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहेंगे कि यहाँ जब रूट्स फाइंड किए जाएंगे तो इसके 2 रूट्स होंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की तो क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे 3 रूट्स होंगे। सो वन ऑफ द रूट्स इज गिवन विच इज x इज इक्वल टू 1। हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड जिससे प्रोसेस बहुत ही आसान है और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि एक रूट दिया है विच इज x इज इक्वल टू 1 तो 1 जो हमें गिवन है हम उसे यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखे इट इज गिवन दैट वन रूट इज 1 और बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये जो 1 है रूट इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब आप कोफिशिएंट्स को कंसीडर करें। 2x क्यूब कोफिशिएंट क्या है 2 तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कोफिशिएंट है -1 तो -1 लिख लेंगे, माइनस 2x कोफिशिएंट है -2 लिख लिया और कांस्टेंट नंबर 1 लिखा जाएगा। इसे सेपरेट कर देंगे और इसके बाद सबसे पहले 2 लिखा जाएगा। 2 को रूट से मल्टीप्लाई करें, जब 2 को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 1 इज 2 तो यहाँ 2 लिखा गया। 2 माइनस 1 आंसर आया, 1 टाइम 1 इज 1 अब यहाँ 1 लिख लिया गया। जब हम -2 में से 1 ऐड करेंगे तो -1 बच गया, माइनस प्लस माइनस 1 टाइम 1 इज 1 और जब हमने यहाँ फाइनल एडिशन की तो हमें पता लगा कि यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को ठीक सिंप्लीफाई किया है, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो यहाँ आपने सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम की है। एक और रीज़न भी हो सकता है कि ये जो आपको दिया जा रहा है 1 ये इसका रूट ना हो, या तो रूट ना हो तो तब 0 नहीं आएगा या आपका सॉल्यूशन गलत है तो तब 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 आने के बाद इसे हम सेपरेट कर चुके हैं, यहां से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, 2 टाइम्स 1 इज 2 और अगर आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। हमने माइनस करने का क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। जब भी आप फैक्टर्स को या मिडिल टर्म को आप ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए आप इस साइन को कंसीडर करते हैं। ये माइनस का साइन था तो हमें माइनस करके 1 बनाना है, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हमें एडिशन करके मिडिल टर्म बनानी पड़ती है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस और डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ हमने इसे ब्रेक कर दिया, 2x स्क्वायर एज इट इज लिखा रहा, यहाँ हमने क्या लिखा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स कितना है x है, यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, व्हाट इज कॉमन हियर 2x इज कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट x एंड हियर +1। जिन स्टूडेंट्स को कॉमन लेना नहीं आता वो ये स्टेप दोबारा समझ लीजिए। अगर हम देखेंगे कि 2 यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी तो ये 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x तो आप जो कम पावर है उसे कॉमन लेते हैं, 1 पावर यहाँ 2 पावर तो 1 पावर को हम कॉमन ले लेंगे। अब आप ये ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करें तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर x से कैंसिल हुआ तो सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन था तो प्लस ही लिखा। 2x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जब हम डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिवाइड हो तो क्या बच जाता है 1 बच जाता है।
यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इस स्टेप पे भी चेक कर सकते हैं, x+1 और x+1 सिमिलर हैं तो आपका प्रोसेस सही जा रहा है, सॉल्यूशन ठीक है। अगर ये नहीं होंगे सिमिलर तो इसका मतलब है कि आपने कहीं कोई मिस्टेक जरूर की है। अब आप देखें x+1 कॉमन क्या बचा, 2x-1 लिखा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 0 के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि या तो x+1 जो है वो 0 के बराबर है या 2x-1 जो है वो 0 के बराबर है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, +1 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज -1। यहाँ पे हम देखेंगे 2x-1 on the other side of the equation it is +1, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, there it will be dividing। अब ये क्या हो गया, x is equals to -1 और यहाँ x क्या है 1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमें मजीद दो रूट्स मिल गए। पहला रूट हमें दिया हुआ था x is equal to 1 और दूसरा रूट क्या है x is equal to -1, तीसरा रूट क्या है x is equal to 1/2। हमने इसे सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। बाकी मजीद क्वेश्चन जो इस जैसे ही हैं वो मैं आपको उनका सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दूंगा, लेकिन जहां क्वेश्चन डिफरेंट होगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, x³ -28x + 48 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ एक आपको बात समझने की जरूरत है। अगर हम देखें तो x³ के बाद एक टर्म यहाँ मिसिंग है, यानी x² नहीं दिया जा रहा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देखें ये है x³ x² नहीं है तो आप इसे 0x² अस्यूम करेंगे, प्लस का साइन लगा दें। फिर इसके बाद क्या है, -28x + 48 इज इक्वल टू 0। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने में आपको आसानी रहेगी। हमें यहाँ जो रूट दिया जा रहा है वो 2 है तो 2 हमने यहाँ लिखा, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, फिर कोफिशिएंट 0, फिर है -28 और कांस्टेंट नंबर 48 जिसे हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ 0 लिखना जरूरी है, अगर आपने यहाँ 0 नहीं लिखा तो रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। तो जहां कहीं कोई टर्म अगर क्यूबिक इक्वेशन में मिसिंग होगी तो आप उस टर्म को लाजमी खुद से अस्यूम करके लिखेंगे, यानी 0 ही लिखेंगे, उसका कोफिशिएंट आप 0 लिख लेंगे, तब जाके आपका सॉल्यूशन ठीक आएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया गया है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई किया गया था। आप इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, find the remaining two roots of the following by quadratic equation when its two roots are given। quadratic equation आपको मालूम है कि क्या है, quadratic equation में maximum power 2 दी जाती है, by quadratic equation में maximum power 4 दी जाएगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए वहां मैक्सिमम पावर 3 थी, यानी क्यूबिक इक्वेशंस हमें दी जा रही थी। अगर आपको 4 पावर दी जा रही है तो इसका मतलब है कि रूट्स भी कितने होंगे। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि जितनी पावर है उतने ही रूट्स होते हैं, तो रूट्स जो है यहाँ पे 4 बनेंगे। तो आपको 2 रूट्स बताए जा रहे हैं, यानी 1 और -1/2। अगर 2 रूट्स आपको दिए जा रहे हैं, टोटल रूट्स 4 हैं, तो मजीद आपको 2 रूट्स फाइंड करने हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है, लेकिन बस एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है वो हमने लिखी, इट इज गिवन दैट टू रूट्स आर 1 एंड -1/2, क्योंकि ये हमें बताया गया था बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सबसे पहले यहाँ भी आप ख्याल रखेंगे 4 पावर 3 पावर 2 1 एंड 0 पावर, इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई टर्म मिसिंग नहीं है। हम सब के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। पहला क्या है 12, फिर है -8 -7 2 और 1। यहाँ कांस्टेंट नंबर को सेपरेट कर दिया। पहला हमारे पास रूट है 1 लिख लिया, उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 12 लिखा, 12 टाइम 1 इज 12 और 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आ गया। 4 टाइम 1 इज 4 और -7 और +4 मिलके -3 बनाएगा। प्लस माइनस माइनस और 3 टाइम 1 इज 3।
अब यहाँ क्या बचा, -1, 1 टाइम 1 इज 1 और प्लस माइनस माइनस, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक था। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, सेकेंड रूट लेंगे। सेकेंड रूट क्या है, -1/2, और यहाँ जितने भी नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं इसमें लास्ट नंबर को हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये कांस्टेंट नंबर है। जैसे यहाँ हमने इसे सेपरेट किया था, इसे भी सेपरेट कर देंगे और अब उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/2 का मतलब है 0.5, यानी -0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एज इट इज लिखा, इसे -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। यहाँ 4 में से -6 हुआ तो कितना आया, -2। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 को 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो -3 और 1 -2 है, और माइनस माइनस प्लस, और 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप भी ठीक है। यहाँ आपको ये बात समझ आ गई कि अगर आपको एक रूट दिया जाए तो आपने ये प्रोसेस करना है। अगर आपको 2 रूट्स दिए जाएंगे तो आपने उसी प्रोसेस को बस रिपीट कर लेना है, इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 12x² - 2x - 2, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेके इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x², इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा, और जब 0 को 2 डिवाइड करेगा तो वो 0 हो जाएगा। अब हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। 6 टाइम 1 इज 6। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स देख लें, 1 टाइम्स 6 इज 6 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6। यहाँ साइन क्या दिया जा रहा है, माइनस का, तो इसका मतलब है हमें माइनस करके क्या बनाना है, यहाँ 1 मौजूद है तो हमें 1 बनाना है। आप देखें 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 1 नहीं बन रहा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो आप सेफ साइड के लिए पहले ब्रैकेट अप्लाई करें। ब्रैकेट अप्लाई करके क्या लिखेंगे, 3x, क्योंकि यहाँ x है, 3x - 2x - 1 इज इक्वल टू दिस। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और माइनस माइनस +2x। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई थी क्योंकि आप डायरेक्ट अगर साइन लगाएं तो बाज़-औक़ात कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक्स कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन होगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। अब हम कॉमन लेंगे जो कि आप जानते हैं, 6 और 3 में 3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है। इस टर्म को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2x, और इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो -1। यहाँ क्या कॉमन है, 1, क्या बचा, कुछ कॉमन नहीं था तो इसलिए 1 लिखा गया। अब क्या लिखेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि यहाँ भी आपका जो स्टेप्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं कि ये सेम है, 2x - 1 और 2x - 1, तो इसका मतलब कि हम तमाम स्टेप्स ठीक करते हुए आए। अगर यहाँ मिस्टेक है तो एक दफ़ा पिछले स्टेप्स को देख लीजिएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। जैसे आप देखें, अगर 6 - 1 लेके आप फैक्टर बनाएंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। अब है 2x - 1 लिखा, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, वहां जाके क्या हो गया, +1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, +1 on the other side of the equation is -1, 3 is multiplying here, on the other side it will be dividing, -1/3। और अब आप देखें कि ये दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी, या दो रूट्स हमें ऑलरेडी दिए जा रहे थे, क्या है, 1 और -1/2, और मजीद दो रूट्स हमने 1/2 और -1/3 हमने फाइंड कर लिया। ये चारों रूट्स आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आपसे पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट शेयर करूँ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ m
and the remaining two roots of the equation 2x cube minus 3mx square plus 9 is equal to 0 if one of roots is 3। अगर आपका जो है एक रूट बताया गया है जो कि क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने बाकी दो रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इजाफी चीज आपको कही जा रही है, पूछी जा रही है, जो है m, यानी आपने m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस बीच में एक स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा, उसको हम समझते हैं। क्या है 2x क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये क्यूब है, स्क्वायर है, 1 पावर यहाँ मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे 0x, ताकि हमें कोफिशिएंट उसका भी मिल सके। फिर उसके बाद क्या है 9 इज इक्वल टू 0। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या आपने एक्चुअली एग्जाम में इसे नहीं लिखना। अब आप देखेंगे कि एक रूट 3 था, तो उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2, ये क्या है माइनस 3m एक्स स्क्वेयर जो है ये हमारा वेरिएबल है, तो माइनस 3m यहाँ कोफिशिएंट है उसको लिखा जाएगा, फिर क्या है 0 और फिर 9। अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे, तो सबसे पहले 2 लिखा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है, क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो माइनस 3m प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। अब इसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 3 टाइम्स 6 इज 18। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ 0 था तो इसे एज इट इज लिख लिया। दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 54, ये लिखा। अब ये माइनस 27m एज इट इज आ गया, 54 और 9 जब ऐड होगा तो 63। ये है रिमाइंडर। अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें आपने देखा कि रिमाइंडर हमें 0 दिया गया था, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसी अननोन वैल्यू नहीं दी जा रही थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है कंप्लीट डिवीजन के बाद, जी 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे माइनस 27m प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m for exact division the remainder should be equal to 0, minus 27 plus 63 is equal to 0, plus 63 वहां जाके minus 63, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हुआ, और जब 27 वहां जाके डिवाइड करेगा, आप डायरेक्ट 9 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं कि 9 टाइम्स 3 इज 27 एंड 9 टाइम्स 7 इज 63। तो m की वैल्यू आपको 7/3 पता लग गई। अब आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस 3m प्लस 6x प्लस दिस कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। अब आप m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू 7/3। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर, which is instead of m you will write 7/3 and here you will write 7/3। बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखी। इसमें सिंप्लीफिकेशन करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आप देखें 2x स्क्वायर एज इट इज है, माइनस 7 प्लस 6 क्या बचेगा -1, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 21 और 18 को जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो -3 है। 18 माइनस 21 -3 आ गया। अब यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें माइनस करना है, माइनस करके हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो 2 टाइम्स 3 इज 6 और 6 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए। 6 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, यानी 1 नहीं आ रहा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। फिर है 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली जो है 1 आएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है। क्योंकि माइनस का साइन है तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। अब देखते हैं ये क्या है, यहाँ माइनस का साइन तक ये वही स्टेप है जो अब हम कर चुके हैं। इन स्टेप्स को आप एक नज़र देख लीजिए। तो इस तरह हमें बाकी रूट्स भी मिल गए, और बाकी रूट द रिमेनिंग रूट्स आर व्हाट 3/2 एंड -1। जैसे हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे क्वेश्चन 3 में m और क्वेश्चन 4 में a की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इस इक्वेशन में हमें दो ऐसी अननोन जो है वो वेरिएबल कह लें या कोफिशिएंट कह लें जो हमें दिए जा रहे हैं। बेसिकली कोफिशिएंट है क्योंकि वेरिएबल x है, तो a कोफिशिएंट ये अननोन है और b भी कोफिशिएंट है जो कि अननोन है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए वही पूरा प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस
आपके सामने मौजूद है। मैं प्रोसेस की डिटेल में दोबारा नहीं जा रहा क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। सॉल्यूशन भी आपके सामने मौजूद है। अब हमें दो इक्वेशन मिली। पहला रिमाइंडर जो है 1548 माइनस 36a प्लस 6b, इसे हम किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर, क्योंकि हम कहते हैं कि फॉर एग्जैक्ट डिवीजन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और फिर ये भी रिमाइंडर था तो इसे भी हम किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर। ऐसे हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। अब जब ये इक्वेशंस बन गई तो इनका सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा। पहले हमने इक्वेशन 2 को लिया, इक्वेशन 2 160 माइनस 4a प्लस बी। अब आप b को सेपरेट कर दें, माइनस 4 वहां जाके प्लस 4a हुआ, माइनस 4a प्लस 4a होने के बाद प्लस 160 वहां जाके माइनस 160। अब आपने क्योंकि ये इक्वेशन 2 से लिया तो आप इसे सब्सटीट्यूट 1 में करेंगे। अगर आप इसे 1 से लेते तो आप इसे सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 में करते। दोनों प्रोसेस से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमने b की वैल्यू ली, इसे हमने सब्सटीट्यूट किया। यहाँ देखें, ये है 1548 एज इट इज लिखा, माइनस 36a एज इट इज लिखा, प्लस 6b, b की जगह क्या लिखेंगे? 4a माइनस 160 ये लिखा, इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया? 24। इसे मल्टीप्लाई करें 960। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आप देखें 1548 माइनस 960 कितना है? 588 माइनस 36a प्लस 24a, तो आप इन्हें जब आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस 12a आ गया। अब माइनस 12a में ये प्लस 588 इक्वेशन के सेकंड पे साइड पे जाके माइनस 588 है, माइनस 12 जब इसे डिवाइड करेगा तो 49 आंसर आ जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल। इसका मतलब कि ये आंसर लिखा है, ये पहली वैल्यू जो a की है आप फाइंड कर चुके हैं। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लें। b इज इक्वल टू 4, a की जगह 49 लिखेंगे, माइनस 160, मल्टीप्लीकेशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस 28 माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। a की वैल्यू आपको मालूम है, वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद a की वैल्यू 49 है, 28 माइनस 49 करेंगे तो ये कितना हो गया? माइनस 21। अब इसके फैक्टर्स बनाए, सिंप्लीफाई किया तो हमें इसके बाद जो है इसके मजीद 2 रूट्स माइनस 7 और 3 मिला। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम एक्सरसाइज 20.7 को सिंप्लीफाई करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।